वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। लेकिन राजस्थान के अंदर इस बिल को लेकर कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं वो निरंतर रूप से हमलावर हैं। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राठौड़ साहब, आप दिल्ली में बिल पास करवा रहे थे, पीछे यहाँ पे स्टेटमेंट पास हो रहे थे। आप ही के विरोधी कह रहे हैं कि मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का बिल ये बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी ये बिल इसलिए ला रही है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर सके। देखिए, जिन्होंने ये बिल पढ़ा नहीं है वो इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे। इस बिल को यदि जो पढ़ लेगा वो सही दिशा में अपनी बात भी रख सकेगा। इस बिल में बहुत साफ साफ लिखा है, जो भी संशोधन लाए हैं बहुत क्लियर कट है कि आज से पहले जो वक्फ की संपत्ति है उसको कोई नहीं छेड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसका प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, उसका कामकाज मुस्लिम समाज के लोग ही करेंगे, उसमें कोई गैर मुस्लिम पंचायती नहीं करेगा। हाँ, कहीं दुरुपयोग हो रहा है, गलत उपयोग में हो रहा है, कोई अतिक्रमण कर दिया है, किसी ने होटल बना दी है और व्यक्तिगत लाभ ले रहा है, उसका फ़ायदा समाज को नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो भी मतलब उसके ऊपर निर्णय करने का उसमें ज़रूर और गैर मुस्लिम 2 सदस्य उसमें जुड़े हैं। अब उसमें मुस्लिम महिलाओं का पहले कोई हस्तक्षेप नहीं था, अब मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का काम इसमें किया। कहाँ दिक्कत की बात है? मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं लोग। पहले वक्फ की संपत्ति का लोग दुरुपयोग कर रहे थे, लोगों ने होटलें बना दी और ख़ुद फ़ायदा उठा रहे थे। मुस्लिम समाज के लोग दुकानें बना दी, खुद फ़ायदा उठा रहे थे। इतनी 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के पास में है और उससे केवल 163 करोड़ रुपए की आय हो रही है, जबकि 2006 में सच्चर कमेटी ने क्लियर कट लिखा कि इससे कम से कम भी 1200-1300 करोड़ का रेवेन्यू मिलना चाहिए और वो भी मुस्लिम समाज के गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ताजमहल वक्फ का हो गया, जयपुर रेलवे स्टेशन वक्फ का हो गया, और जोधपुर का रेलवे स्टेशन वक्फ का बता दिया। ये भी ठीक बात है क्या? ये ऐसा करना ठीक नहीं है। किसी को भी जहाँ चाहा वहाँ किसी की संपत्ति को और वहाँ कुछ दिन रहे किए, कुछ नहीं, मौखिक रूप से कह दिया ये वक्फ की हो गई, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कहना है कि आज की तारीख में जो वक्फ की है उसको हम नहीं छेड़ रहे। रेट्रोस्पेक्टिव डेट से हमने निर्णय नहीं किया, पिछली तारीख से हमने निर्णय नहीं किया कि पिछली तारीख से और ये लागू होगा, ऐसा नहीं है। आज से गजट नोटिफिकेशन होगा, वो लागू होगा, ये तय हुआ है। इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को राजनीति करने के लिए कोई समाज से और बिगाड़ करके समाजों में वैमनस्य पैदा करके राजनीति करना, ये ठीक बात नहीं है। हम मुस्लिम समाज को भी समृद्ध करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, वक्फ की संपत्तियों से उसको लाभान्वित करना चाहते हैं। जो भी रेवेन्यू प्राप्त हो उस रेवेन्यू उस वर्ग में लगे। मुस्लिम बहनों के साथ जो पहले कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया, मुस्लिम बहनों को कोई भी शादी करके 4-5 साल रख करके और बच्चे पैदा करके और फिर उसको बाद में मन उतर गया तो उसको और 3 बार तलाक बोल करके निकाल दिया, ये ठीक बात है क्या? तो ठीक बात नहीं थी। मोदी जी ने कहा उस महिला का भी सम्मान होना चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए 3 तलाक पर और रोक लगे, सजा का प्रावधान किया। तो अब मुस्लिम बहनों का भी सम्मान बढ़ा है और इस वक्त के प्रबंध के उस टीम के अंदर मुस्लिम बहनों को लिया है, क्या दिक्कत है? किसको ऐतराज हो सकता है? मुस्लिम बहनों को लिया है, वो हिंदू को तो किसी को लिया नहीं है। हिंदू तो गैर मुस्लिम तो केवल निगरानी रखेंगे कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, बाहुबली कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, उसमें है, लेकिन प्रबंधन व्यवस्था तो मुस्लिम समाज ही करने वाला है। तो अतः क्या आप कह रहे हो कि बाकी के दल राजनीति कर रहे हैं? हाँ, तो बाकी के दल ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी तो सौगाती मोदी दे के राजनीति ही कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, ईद पर कहीं भी आप जाओ
तो ईद पर ईदी लेने वाले लोग कैसे लाइन में खड़े हैं, देखा आपने कभी? जो ईदी लेने के लिए ऐसे हाथ लेकर के ऐसे खड़े रहते हैं, तो उस वर्ग को मजबूत नहीं करना चाहिए क्या? उसमें यदि कहीं मोदी जी कोशिश कर रहे हैं तो किसको ऐतराज हो सकता है? क्यों ऐतराज कर रहे हैं? वो दोबारा इस उम्मीद से नहीं रहे देने की स्थिति बने उसकी। सब ऐतराज तो इसलिए निकल के आ रहा है ना कि हिंदू समुदाय के साथ में आप जिस तरीके की योजना लानी ले आई है, अब आप मुस्लिम समाज को भी साथ में जाओगे तो ऐतराज तो करेंगे। ऐसी कौन सी योजना है जो केवल हिंदुओं का उसका लाभ मिलता है? एक भी योजना बता दो कि जिसमें हमने जाति की है कि इसका लाभ केवल हिंदुओं को मिलेगा। और मोदी जी ने आवास देने की घोषणा की तो हिंदू को, मुसलमान के, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी के लिए अलग से नहीं किया, वो सबको मिलता है। जो गरीब है आज रोटी अनाज देने की जो घोषणा की, 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, तो छांट के दे रहे हैं क्या? मुस्लिम नहीं ले सकता, हिंदू ले सकता, ऐसा कुछ है क्या? कोई भी लेता है, जो गरीब है, जरूरतमंद है, उसको मिलेगा। आज कोई भी सड़क बनेगी तो कोई हिंदुओं के लिए बन रही है क्या? चिकित्सालय बन रहा है तो हिंदुओं के लिए बन रहा है क्या? या कोई भी सोलर पैनल्स लगाने की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए हो रही है क्या? वो तो सबके देश के नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए। हम तो इसमें करते नहीं, हम तो यूसीसी लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, सबको समान कानून देना चाहते हैं। जो सुविधा मुझे चाहिए मेरे पड़ोसी को भी चाहिए, हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। एक आवाज़ उठ रही है साहब हिंदू बोर्ड की भी। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम सबको समान रूप से देखना चाहते हैं, सबको समान कानून से सहयोग करना चाहते हैं, सबको समान सुविधाएं देना चाहते हैं। हमारे दिमाग में बहुत क्लियर कट है। राजस्थान में धर्मांतरण का बिल लाया गया था। धर्मांतरण के बिल के ऊपर भी सांसद राजकुमार रॉत ने कहा है कि राजस्थान में पिछले 20 साल में धर्मांतरण के मुकदमे नहीं दर्ज हुए। बिल इसलिए लाया जाता है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हो रही होती हैं। जब मुकदमे नहीं थे तो ये बिल क्यों लाया गया, और अब जब ये बिल ले आया गया और आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, इसलिए ट्राइबल बेल्ट में जनवरी 2025 से लेकर आज तक जबरन लोगों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिससे आंकड़े पैदा किए जाए। राजकुमार जी खुद समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वो खुद जहाँ से चुनाव लड़के आते हैं उस क्षेत्र में, आसपास में समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को दूषित करने का काम भी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि राजकुमार जी को ये समझने की ज़रूरत है। वो वहाँ पर इस प्रकार की बातें भी फैला रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। राजकुमार है तो फिर ये क्या है? वो हिंदू नहीं तो क्या है? उनके पिताजी का नाम भी राम पर है और उनके पूरे परिवार, संस्कृति पर सब कुछ वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। वो अब वो इस प्रकार की बात करके और समाज में क्या फैलाना चाहते हैं? क्यों तोड़ना चाहते हैं? हमारी संस्कृति को क्यों दूषित करना चाहते हैं? दूसरी बात मैं बताऊँ कि धर्मांतरण के मामले उनको पता है, वो थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखें कितनी मिशनरीज काम कर रही है, कितने लोग धर्मांतरण के लिए प्रयासरत रहे, कौन बाहुबल से धर्म परिवर्तन करवा रहा है, कौन धन के और लोभ से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। ये सब पता है ना, ये उनको पता है, लेकिन वो केवल राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव जीत के आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझने लग गई है, वो भी दोबारा चुनाव नहीं जीतेंगे। नरेश मीणा के लिए भी स्टेटमेंट दिया है कि बोला ये लोकतंत्र के लिए घातक है। बोला उसी तरीके का प्रयास 84 सीट पे भी किया गया था, पर हम लोग समझ गए, नरेश मीणा बौखलाहट के अंदर एक कदम उठा गया। सरकार चाहती है कि उपचुनाव के अंदर विरोधी दल मैदान में ही नहीं उतरे। देखिए, लोकतंत्र है ये हिंदुस्तान में, और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में विपक्ष भी चाहिए, विपक्ष के बिना लोकतंत्र भी सफल नहीं है। इसलिए हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हम लोकतंत्र के हामी हैं, संविधान के रक्षक हैं, संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, इसमें पक्ष और विपक्ष सभी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से कोई भी आना चाहे ये ठीक बात नहीं। उनका कहना है नरेश मीणा को बरगलाया गया, तो जितना बौखलाया उसको स्थिति पैदा कर दी कि वो बौखला गया और बौखलाहट के अंदर ये सब कुछ हो गया। इसका जवाब तो वो और नरेश मीणा दोनों ही दे सकते हैं। थर्ड पार्टी तो क्या जवाब देगी? ना तो मुझे नरेश मीणा जी के कोई अंतरात्मा की जानकारी है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन राजकुमार जी को कैसे पता चल गया नरेश मीणा के मन के भाव? उन पे भी वही बीतने वाली थी, सरकार का प्रयास उनके साथ भी वही था 84 सीट पे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो पता नहीं कैसे अंदाज लगाते हैं, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मैं राजकुमार जी से
आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सही रास्ते पर चले, सही तरीका अपनाएं, समाज में दूरियां नहीं पैदा करें, लोगों को भ्रमित नहीं करें और समाज को एक रहने दें। तो ये आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो किसी को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का बिल है। मुसलमान समाज को इससे फायदा मिलने वाला है। जितनी ज़मीनें, जो बात कही जा रही है कि ज़मीन हड़पी जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका फायदा मुसलमानों को मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा। नरेश मीणा के ऊपर बात की है, राजकुमार रॉथ के ऊपर बात की है और कई अहम विषयों के ऊपर भी बात की है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।